सियाराम, जय बालाजी। देखिए, हिमालय पर एक महात्मा है, संत महायोगी सत्येंद्रनाथ है। वो कोलांतक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और वो एक महान संत हैं, एक बड़े तपस्वी हैं। उन बचपन से ही उन्होंने वो तपस्या की है। बचपन से ही वो एक गुरु की उनको पदवी मिल गई थी। वो गुरु बन गए थे बचपन में ही, क्योंकि उन्होंने उस योग को, उस साधना को साध लिया था। उन्होंने एक अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली थी। उनके गुरु हैं ईशनाथ उनके गुरु हैं। और वो गुरु की उनकी जो सेवा करी उन्होंने गुरु की जो एक अद्भुत शक्ति उन्होंने प्राप्त की है। गुरु महायोगी सत्येंद्रनाथ ने ईश पुत्र भी उनको कहा जाता है। महायोगी सत्येंद्रनाथ के ईशनाथ गुरु थे, इसलिए उन्हें ईश पुत्र कहा जाता है। ईशनाथ उनका मतलब है ईश का मतलब है ईश्वर का पुत्र। ईश्वर के पुत्र भी उनको कहा जाता है। महायोगी सत्येंद्रनाथ कंदराओं में रहकर और पहाड़ों में रहकर, हिमालय की चोटियों पर रहकर और उस बर्फ़ में, अभी भी उनका वीडियो एक सामने आया है, एक अद्भुत वो तपस्या कर रहे हैं उस बर्फ़ के बीच में बैठकर। जहाँ आम इंसान का खड़ा होना मुश्किल है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। कोई अगर पहुँच भी गया तो वहाँ से उनका जीवित आना भी मुश्किल है। वहाँ पर बैठकर वो महायोगी सत्येंद्रनाथ तपस्या करते हैं और वो उनके पास कई सिद्धियाँ हैं, बहुत अद्भुत शक्तियाँ हैं उनके पास। वो पानी पर चलते हैं, हवाओं में उड़ते हैं और उनका वो बड़ी बड़ी कठिन तपस्याएं वो करते हैं। उनकी एक तप साधना बचपन से ही उनका एक जो ध्यान जो योग है, ध्यान योग है, इन योग के द्वारा और अपने गुरु की कृपा से उन्होंने बहुत कुछ पाया है। और वो एक अद्भुत शक्ति के एक अद्भुत महान संत हैं। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ समाहित है और वो देश हित में, विश्व कल्याण के लिए और अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए वो जप तप करते रहते हैं। उन जैसा एक संत, बहुत से संत हैं जो कंदराओं में, जो हिमालय पर तपस्या करते हैं, जिसकी हमें जानकारी नहीं होती। उन महायोगी सत्येंद्रनाथ के अंदर एक ऐसी शक्ति और इतनी कठिन तपस्या, हठ योग उन्होंने बचपन से ही किया है। और उनका जो हठ योग है वो बड़ा ही अद्भुत है। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ समाहित हैं। महायोगी सत्येंद्रनाथ कोलांतक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उनके गुरु हैं ईशनाथ हैं उनके गुरु। उनके गुरु ईशनाथ है, इसलिए उन्हें ईश्वर का पुत्र ईश पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो उनके गुरु के नाम से उनकी पहचान है। वो बचपन से ही अपने गुरु की सेवा में, शरण में और इस साधना में लग गए थे। उन्होंने एक अद्भुत एक साधना तप और उनके अंदर सिद्धियाँ बहुत समाहित हुई हैं। वो महान संत एक अद्भुत शक्ति है। वो जो शिव के साधना करते हैं, शिव के साधक हैं। वो संत महात्मा महायोगी सत्येंद्रनाथ, उनके अंदर अद्भुत एक शक्ति, इतनी समाहित शक्ति मैं बता भी नहीं सकती। उन्होंने एक अपने शिष्य को, अपने भक्त को एक ज्ञान दिया, क्योंकि वो शिष्या उनके पास जा नहीं सकती थी और ना ही वो उनसे मिल सकती थी। और उसकी इच्छा थी कि उनके गुरु महायोगी सत्येंद्रनाथ बने, पर वो एक मजबूर लाचार संसार के बंधनों में जकड़ी हुई एक शिष्या उनके पास नहीं जा पाई।
तो उन्होंने उनकी एक अद्भुत शक्ति द्वारा, अद्भुत शक्ति से, साधना से जो उन्होंने शक्ति प्राप्त की है, उस शक्ति से उन्होंने अपनी उस घर बैठी उस शिष्य को एक अद्भुत, एक दिव्य ज्ञान दिया, एक अलौकिक ज्ञान दिया। क्योंकि वो ज्ञान एक अद्भुत ज्ञान था उस शिष्य के लिए। वो जानना, उन शक्तियों का जानना और उस गुरु की उस उच्च महानता को जानना। क्योंकि गुरु भगवान के समान होते हैं, गुरु भगवान होते हैं। इसलिए उस शिष्य ने जब गुरु, उन महायोगी सत्येंद्रनाथ ने जब उस शिष्य को ज्ञान दिया, तब उस शिष्य की अंतर्मन की आंखें खुल गई। और उस अंतर्मन की आंखें खुलने से उसे कुछ अपने कर्मों के भोग भी भोगने पड़े। और पर फिर उसने एक ऐसा रहस्य जाना उन शक्तियों का, उस गुरु की अद्भुत शक्ति का, उस महान तप का, महायोग का। क्योंकि योग के द्वारा ही महायोगी सत्येंद्रनाथ ने इतनी सिद्धियाँ और इतनी तपस्या कर कर इतनी शक्तियाँ प्राप्त की है। एक महायोगी अपने शिष्य को ज्ञान देने के लिए एक अद्भुत शक्ति के द्वारा, एक दिव्य शक्ति के द्वारा, एक अदृश्य शक्ति के द्वारा भी उन्होंने अपनी एक शिष्य को ज्ञान दिया, उसकी अंतर्मन की आंखें खोली और संसार के अंधकार को मिटाकर उसका जीवन उज्जवल कर दिया। ऐसे महासंत, ऐसे महायोगी ये अद्भुत हैं। इस संसार में न जाने कितने संत महात्मा हैं। इस हिमालय पर, उस पर्वतों पर, उस कंदराओं में तपस्या करते हैं। उनकी अद्भुत शक्ति, अद्भुत रहस्य उनके होते हैं। पर हम क्या जाने, हम तो संसार में लिप्त, संसार की मोह माया जाल में हम जकड़े हुए हैं। उस रहस्य को जानना इतना आसान नहीं था। पर मेरा ये सौभाग्य रहा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे वो ज्ञान दिया, वो दिव्य ज्ञान दिया, वो अद्भुत उस शक्ति को की पहचान करवाई। क्योंकि वो मेरे गुरु हैं और मैं उन्हें हृदय से अपना गुरु मानती हूँ। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रहस्य मुझे बताया, ऐसे दिव्य ज्ञान मुझे दिए। ऐसे गुरु का मिलना ये मेरा परम सौभाग्य था। मेरे गुरु, मेरे जनों की मुझ पर बड़ी कृपा है मुझ पर। क्योंकि महायोगी सत्येंद्रनाथ का एक दिव्य रहस्य और एक अद्भुत शक्तियों का रहस्य जानना एक शिष्य के लिए बहुत ही चमत्कारी रूप से एक जय रहस्य मतलब सामने आया। क्योंकि एक शिष्य वो संसार के बंधनों में, संसार के रिश्ते नातों में जकड़ी हुई थी और वो उसके पास जा नहीं सकती थी। और उसकी इच्छा थी कि वो उनके गुरु बने और उनको ज्ञान दे और उनके साथ वो बैठकर तब साधना करे। पर उस शिष्य ने उनके साथ बैठकर तब साधना भी की, ज्ञान भी प्राप्त किया, एक दिव्य ज्ञान, एक अलौकिक ज्ञान। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ये AI से जनरेटर वीडियो है या ये कैसे बना रखी, फ़ोन से बनाई हुई वीडियो है, जी नहीं, ये फ़ोन से बनाई हुई वीडियो नहीं है। महायोगी सत्येंद्रनाथ, उनके अंदर अद्भुत शक्ति है। उनकी एक जो तप साधना के द्वारा उन्होंने अपनी शक्तियों को, अपने उस गुरु की उस कृपा को प्राप्त किया है। अपने उन अद्भुत शक्तियों के रहस्य को जाना है और उन्होंने वह शक्तियाँ प्राप्त की है। वो हवा में भी चल सकते हैं, वो पानी पर भी चल सकते हैं और वो कंदराओं में बैठकर कठिन तपस्या करते हैं। और एक महायोगी, हठ योगी, उनकी तप साधना शुरू से ही रही है, बचपन से ही रही है। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती उनके बारे में, क्योंकि मैं उनसे मिली नहीं हूँ। पर मैंने जो उनका दिव्य ज्ञान जाना है, मैंने जो उनका अद्भुत शक्तियों का वो रहस्य जाना है, वो बड़ा ही एक अद्भुत, एक मानो बस कुछ कहने के लिए बाकी नहीं बचा। मैं कैसे उस अद्भुत शक्ति को बयान नहीं कर सकती। क्योंकि एक शिष्य के लिए एक ऐसे गुरु का होना, एक सिद्ध महात्मा, सिद्ध योगी का एक ज्ञान प्राप्त करना, ये मेरा बड़ा परम सौभाग्य रहा। क्योंकि ये मेरे गुरु हैं
और मैं इनकी शिष्या हूँ। यह अद्भुत शक्ति इनके अंदर है। इनसे मिलना तो पता नहीं कभी होगा या नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इनके पास जाना पहुंचना बड़ा कठिन लगता है। शायद क्या पता कभी मिल पाऊंगी या नहीं, पर हाँ, इनकी अद्भुत शक्ति, इनका जो इन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, इनके जो दिव्य रहस्य हैं, इन्होंने उनके द्वारा, उन दिव्य शक्तियों के द्वारा मुझे एक अद्भुत, एक अलौकिक और एक दिव्य ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान से मेरे अंतर मन की वो आंखें खुल गई और मेरे जीवन का अंधकार मिट गया। ऐसे गुरु का मेरे जीवन में होना मेरा सौभाग्य रहा, और मेरा जीवन एक उस संसार के उस भंवर से निकलकर आज मुझे वो ईश्वर की अद्भुत अंतर्मन में एक एहसास होता है, एक भाव होता है, और एक गुरु की कृपा का भी एक अनुभव, एक भाव होता है। क्योंकि ये महायोगी सत्येंद्र नाथ अद्भुत शक्ति के मालिक हैं। वो अद्भुत उनके पास शक्तियाँ हैं, वो बहुत सी शक्तियाँ उनके पास हैं। मैं तो कहती हूँ, हे परमात्मा, ऐसे महान संत को युगों युगों तक रखना, क्योंकि वो एक अद्भुत शक्ति है और इस संसार को, इस विश्व जगत को एक अद्भुत ज्ञान दे सकते हैं। उस भटके हुए मनुष्यों को एक सद्मार्ग, एक आध्यात्मिक मार्ग दे सकते हैं, और एक योग के द्वारा अद्भुत शक्तियों का रहस्य वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ श्रद्धा भाव से, और वो एक अद्भुत शक्ति, अद्भुत रहस्यमय एक संत महात्मा है, और उनके जो रहस्य मैंने जाने हैं वो अद्भुत हैं। क्योंकि मैं इस योग्य तो नहीं थी इन रहस्यों को जान सकूं, क्योंकि मेरे कर्म या शायद मेरा ऐसा कुछ भाव नहीं था। पर देखिए, मेरे गुरु की कृपा, मेरे अद्भुत गुरु की कृपा, उन्होंने उन शक्तियों का रहस्य समझाया, उस अद्भुत दिव्य ज्ञान मुझे देकर मुझे एक सोचने पर मजबूर कर दिया कि संसार में अगर कुछ है तो वो परमात्मा है, वो गुरु है, वो ईश्वर है। इससे बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। क्योंकि महायोगी सत्येंद्र नाथ कोई ये जो साधना तप उनकी चल रही थी, वो लोग देख रहे हैं, वो कोई साधारण नहीं है। वो तप करते हैं। ये कोई AI से या फ़ोन से कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई हुई, क्योंकि वो बर्फ़ में बैठकर तप साधना करते हैं, और वो उन कंदराओं में बैठकर तप साधना करते हैं। और उनकी कितनी साधनाएं, किस किस तरीके की साधनाएं होती हैं। कहीं अग्नि स्नान, कहीं उनका पंच तत्व स्नान, कहीं मतलब न जाने कैसी कैसी उन्होंने साधनाएं की है, तप किए हैं। इतना तो मैं नहीं जानती, पर जो मैंने जाना है वो अद्भुत है। वो दिव्य शक्तियाँ, और वो एक गुरु का एक रहस्य, और गुरु का एक जो अनुभव, गुरु की दिव्य शक्तियों का रहस्य जो मैंने जाना है, वो बड़ा ही अद्भुत था मेरे लिए जानना। और मेरे जीवन को एक सद्मार्ग पर लेकर, मेरे गुरु का ये उपकार मुझ पर सदा सदा के लिए है। हे प्रभु, हे परमात्मा, जय सिया राम, जय बालाजी।